ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अमृत वर्षा का ध्यान परम पूज्य गुरुदेव के स्वर में उन्हीं के द्वारा दिए गए निर्देश के माध्यम से अमृत वर्षा कारण शरीर का ध्यान। ये ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भावनात्मक स्नान कराया जाता है अपनी अंतर जगत की सत्ता को। ये ध्यान ऐसा ही है जैसे कि मीरा ने भगवान कृष्ण को अपने आप को सौंप दिया था और उसके बाद उसका आध्यात्मिक परिणय हो गया था। ये अपने आप को समर्पित करने वाला ध्यान है और समर्पित करने की परिणति क्या होती है? अमृत वर्षा। हमारे ऊपर अमृत वर्षा होने लगती है और उस अमृत वर्षा का परम पूज्य गुरुदेव ने हमें पूरा निर्देश देकर समझाया है। परम पूज्य गुरुदेव प्रारंभ में एक टिप्पणी बोलते हैं जो आप सुनेंगे। ये जो टिप्पणी है सुनने लायक है, समझने लायक है और आप उसको ध्यान से सुनिएगा। उस टिप्पणी के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने कारण शरीर की सत्ता को बताया। कॉजल बॉडी जो हमारे भाव संवेदनाओं का क्षेत्र है, जहाँ से भाव संवेदनाएं जन्म लेती हैं और हमारे विचार जन्म लेते हैं। भाव संवेदना मिश्रित विचार जो होते हैं वो महत्वपूर्ण विचार होते हैं। भाव संवेदना रहित विचार दुर्विचार होते हैं। ये जो ध्यान है ये बड़ा विशेष ध्यान है जिसे इस गायत्री जयंती पे जो जन्म शताब्दी वर्ष में आई है, पूरे देश में ध्यान सत्र आयोजित करने के लिए विशेष रूप से इसको हमने लोकप्रिय किया है। और हम चाहते हैं कि ये 25 से लेकर 30 मिनट का जो ध्यान है ये पूरे क्षेत्र के हर घर में, घर घर में, ध्यान सत्रों में, प्रबुद्ध वर्ग में ये लोकप्रिय हो। तो ये ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल एक ही शरीर का ध्यान है, कारण शरीर का ध्यान है। परम पूज्य गुरुदेव जिस भावलोक में ले जाते हैं वो भावलोक बड़ा विलक्षण है। वो हमारा वो वाला लोक है जिस लोक में हमारी भाव संवेदनाएं रहती हैं और उन भाव संवेदनाओं में स्नान कराते हैं। और स्नान कराने के बाद वो निर्देश देते हैं कि आप अपने अंदर इन सब चित्रों को बनाइए और चित्रों को बनाने के पश्चात, भाव चित्रों को बनाने के बाद आप इसमें स्नान करिए। और स्नान करने के बाद जो ऊपर से अमृत वर्षा होती है उसका गुरुदेव ने बोध कराया है एक ओंकार गुंजन के माध्यम से। 5 बार ओंकार गुंजन गुरुदेव करते हैं और उसके बाद तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां असद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस ध्यान से हमारे अंतर जगत की जो आत्मसत्ता है उससे हमारा साक्षात्कार सीधे होता है। हम संसार में उलझे रहते हैं। संस्कृति इति संसार जो सरक रहा है वो संसार है। हम संसार से परे भगवान को नहीं देख पाते। भगवान को हम जानते तो हैं, भगवान को मानते भी हैं, पर भगवान की सत्ता को हम समझ नहीं पाते। भगवान क्या है? रसो वही सह। भगवान परमात्मा जो है भाव संवेदना का एक साकार रूप है। उस रसो वही सह को हम जीवन में कैसे उतारें उसका ये ध्यान है। बड़ी मुश्किल से 25 मिनट का ध्यान है। आप रोज करेंगे, नियमित रूप से करेंगे तो आपको बहुत शक्ति देगा, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां हो उनको दूर करेगा, आपका इमोशनल क्वेश्चन बढ़ाएगा, आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ाएगा। आपके अंदर जीवन में अनेकानेक जो हिडन पोटेंशियल हैं जिसको आप नहीं समझ पा रहे थे वो जागने लगेंगे। अपरिमित संभावनाएं आपके अंदर भरी पड़ी हैं। उन अपरिमित संभावनाओं को निकालने का ये प्रयोग है, ये ध्यान है जिसको आपको करना है। कारण शरीर का भाव संवेदनाओं का ध्यान अमृत वर्षा के माध्यम से। जब अमृत वर्षा आपके ऊपर होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में आपके ऊपर एक सविता का प्रवाह, प्राण प्रवाह आपके ऊपर बरस रहा है। भगवान करे ये ध्यान आपको ऐसा मन में रम जाए कि आपको निरंतर सुबह से शाम तक इसी का स्मरण बना रहे। ये ध्यान हमें सही अर्थों में पतंजलि के अष्टांग योग में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पर एक धारणा पे केंद्रित करने की बात कहता है और वो धारणा गुरुदेव ने दी है। धारणा गुरुदेव के स्वरों में है, धारणा गुरुदेव के निर्देशों में है। उन निर्देशों को सुनते जाएं, उन निर्देशों पे अमल करते चले जाएं तो वो धारणा पे ध्यान केंद्रित करने से आदमी समाधि की स्थिति में जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि। आप निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ, हर तरह के लाभ आपको मिलेंगे यदि आप इसको नियमित रूप से करेंगे। ये ध्यान विशेष रूप से इस शताब्दी वर्ष का एक अनुदान है, वरदान है परम पूज्य गुरुदेव के स्वर में। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव बोले हमारे साथ साथ बोले तो आप जोर से नहीं बोलेंगे, आप धीमे धीमे मनी मन, इतना कि आपके पास बैठा आदमी भी आपके उच्चारण को न सुन पाए। उस तरह से आप मनी मन दोहराएंगे, उसका लाभ आपको खूब मिलेगा, कई बार मिलेगा। ये बार बार करते रहने से
एक दिन मन नहीं लगे, 2 दिन मन नहीं लगे, आपको 7वें दिन मन लगेगा और फिर धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। ध्यान समाप्ति के बाद 5 मिनट शांत मौन बैठे रहें और ध्यान के वाइब्रेशंस को जज्ब करने की कोशिश करें। और उसके बाद फिर दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगाएं, माथे पे लगाएं, पूरे शरीर पे लगाएं। ये हमारा सूक्ष्म शरीर, विचार शरीर, ये हमारा स्थूल शरीर, हमारा पौरुष का प्रतीक हमारा हाथों का, और ये हृदय हमारा भाव शरीर, कारण शरीर। इन तीनों को शक्ति देंगे, ध्यान की ऊर्जा देंगे। रोज ये करिए, 25 मिनट का ध्यान रोज करिए। रोज करते रहने से आपको शक्ति मिलती चली जाएगी। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। अमृत वर्षा रसानुभूति ध्यान धारणा। कारण शरीर जिसका स्थान है हृदय चक्र, ब्रह्म चक्र। हृदय के स्थान पर हमारा कारण शरीर का न्यूक्लियस है, नाभिक है उसका, ये उसका केंद्र है। हृदय स्थान वाले आज्ञा चक्र में रहता है अमृत। ये अमृत का स्थान। अमृत किसे कहते हैं? अमृत प्यार को कहते हैं, भक्ति को कहते हैं। भक्ति और प्यार ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हर चीज़ को आप गिरफ्तार कर सकते हैं और पकड़ में ला सकते हैं। भगवान भी गिरफ्तार किया सकते हैं। मनुष्यों में से आप किसी को भी पकड़ सकते हैं। मनुष्यों में से कोई भी आदमी इतना सामर्थ्यवान नहीं है जो प्यार के हथियार से, प्यार के बंधन में से पकड़ा नहीं जा सकता। भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भक्ति के बंधनों से दूर भाग सके। मीरा ने भगवान को पहले नौकर रखा था, सांवरिया माने चाकर राखो सी, फिर उन्होंने इसको मोल ले लिया। भगवान मोल बिक गए थे और मीरा के कहने के मुताबिक इशारे पर नाचते रहते थे। वो क्या चीज़ थी जिससे उन्होंने पकड़ लिया था? इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है प्यार। भक्ति और प्यार अगर मनुष्य के भीतर में पैदा हो जाए तब फिर बहुत सी कीमती चीज़ें, इसको हम संवेदनाएं कहते हैं, आस्थाएं कहते हैं, निष्ठाएं कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, वगैरह बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरे शब्दों में इसी को सोमपान कहते हैं, इसी को अमृतपान कहते हैं। देवता सोमपान कहते थे और अमृतपान कहते थे, अर्थात हृदय के आनंद में डूबे रहते थे। आनंद, डूबे रहने का आनंद, ये हम आपको आज उसकी अभ्यास कराते हैं। इसका दूसरा नाम है अमृत। आप इसका ध्यान कीजिए। सावधान। सावधान। जागरूक। चुस्त, मुस्तैद। उपेक्षा नहीं, उदासी नहीं, जागरूक, चुस्त, मुस्तैद, सावधान। शांत चित्त, शांत चित्त। एकाग्र, एकनिष्ठ, तन्मय, अनुशासित, शांत चित्त। एकाग्र, एकनिष्ठ, तन्मय, अनुशासित, शांत चित्त। मन को भागने मत दीजिए। रोकिए, दबाइए, दबोचिए, मन को भागने मत दीजिए। शांत चित्त। स्थिर शरीर, स्थिर शरीर। अविचल, सुदृढ़,
सुनिश्चित, सुनिश्चित, सुदृढ़, अविचल, स्थिर शरीर। डगमगाए नहीं, अंगों को हिलाए नहीं, अविचल, सुदृढ़, निश्चित, स्थिर शरीर। कमर सीधी, कमर सीधी, झुके नहीं, सीना ताने, मेरुदंड सीधा, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की हलचल के लिए मेरुदंड सीधा, झुकिए नहीं, सीना ताना, कमर सीधी। हाथ गोदी में, बायां नीचे, दायां ऊपर। हाथ गोदी में, बायां नीचे, दायां ऊपर। मिलन, सहकार, एकात्म। मिलन, सहकार, एकात्म। बायां नीचे, दायां ऊपर। हाथ गोदी, आंखें बंद, आंखें बंद। अंतर्मुखी, प्रवेश अंतर जगत में। गुफा प्रवेश, गुफा प्रवेश। पर्यवेक्षण अंतरंग का, परिशोधन, परिवर्धन। गुफा प्रवेश, आंखें बंद, अंतर्मुखी। पलक बंद, कपाट बंद, आंखें बंद। गुफा प्रवेश, पलक बंद, कपाट बंद, गुफा प्रवेश, अंतर प्रवेश, आंखें बंद। ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। भाव समाधि, ध्यान मुद्रा। योग निद्रा, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। हिमालय का सर्वोच्च शिखर, हिमाच्छादित बर्फ से ढका हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर। अध्यात्म का ध्रुव केंद्र, हिमालय का सर्वोच्च शिखर, हिमाच्छादित ध्रुव केंद्र। उफान, तूफान, उफान, तूफान, दूध झागसा, उफान, तूफान। हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर
उफान अमृतधारा का, शुभ्र मेघमाला का, अमृतधारा का उफान तूफान हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर। उफान तूफान अमृतधारा का। हिलोरें साधक तक, लहरें साधक तक, हिलोरें साधक तक, लहरें साधक तक अमृतधारा की। मेघमाला हिमालय की, अमृतधारा हिमालय की। प्रवेश हृदय चक्र में, ब्रह्म चक्र में प्रवेश हिमालय की अमृतधारा का। साधक के हृदय चक्र में, ब्रह्म चक्र में, कारण शरीर में। ब्रह्म चक्र केंद्र कारण शरीर का, मध्य केंद्र कारण शरीर का, हृदय चक्र ब्रह्म चक्र। प्रवेश हिमालय की अमृतधारा का, साधक के हृदय चक्र में, ब्रह्म चक्र में प्रवेश। नस नस में अमृत, कण कण में अमृत, रोम रोम में अमृत, अमृत रोम रोम में, कण कण में, नस नस में। हृदय चक्र में, नस नस में, कण कण में, रोम रोम में अमृत, अमृत वर्षा। अमृत वर्षा अनंत अंतरिक्ष से, साधक पर अमृत वर्षा अनंत अंतरिक्ष से। घनघोर अमृत वर्षा, घटाटोप अमृत वर्षा, साधक पर अमृत वर्षा, अमृत वर्षा, साधक पर अमृत वर्षा अनंत अंतरिक्ष से। अमृत वर्षा शीतल सुरभित सरस अमृत वर्षा, साधक पर अनंत अंतरिक्ष से। हिमालय की अमृत वर्षा साधक पर। त्रिपदा की स्नेह वर्षा, सविता की शक्ति वर्षा, सविता की शक्ति वर्षा, त्रिपदा की स्नेह वर्षा, अमृत वर्षा, स्नेह वर्षा, शक्ति वर्षा, अमृत वर्षा, अमृत वर्षा। स्नेह वर्षा, शक्ति वर्षा, अमृत वर्षा। स्नेह शक्ति समन्वय अमृत, अमृत स्नेह सौजन्य।
रस विभोर अन्न से सराबोर अंतरात्मा साधक की। रस विभोर अन्न से सराबोर। रस विभोर अन्न से सराबोर अंतरात्मा साधक की। अमृत वर्षा, स्नेह वर्षा, शक्ति वर्षा। अमृत समर्पण, एकत्व अद्वैत, एकत्व अद्वैत समर्पण। विलय विसर्जन। विलय विसर्जन। समर्पण, एकत्व अद्वैत। एकत्व अद्वैत। रस विभोर आनंद से सराबोर। पैपान, सोमपान, अमृतपान। रस विभोर आनंद से सराबोर अंतरात्मा साधक की। पैपान, सोमपान, अमृतपान। रस विभोर आनंद से सराबोर। परिवर्तन, अमृत वर्षा से परिवर्तन। साधक का कायाकल्प परिवर्तन। अमृत वर्षा से पुनर्जीवन। परिवर्तन, पुनर्जीवन। अमृत वर्षा से परिवर्तन, पुनर्जीवन। रस विभोर आनंद से सराबोर अंतरात्मा साधक की। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में। परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, पुनर्जीवन। अमृत वर्षा से क्षुद्रता का महानता में। कामना का भावना में। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, आत्मदर्शन, ब्रह्मदर्शन, परिवर्तन। परिवर्तन। उपलब्धि अमृत वर्षा की। तृप्ति, तुष्टि, शांति। तृप्ति, तुष्टि, शांति। स्थूल शरीर की तृप्ति, सूक्ष्म शरीर की तुष्टि, कारण शरीर की शांति। अमृत वर्षा से पुलकित, प्रमुदित, उल्लसित। अंतरात्मा साधक की। पुलकित, प्रमुदित, उल्लसित।
अंतरात्मा साधक की अमृत वर्षा से रस विभोर, आनंद से सराबोर। रस विभोर, आनंद से सराबोर। अमृत वर्षा, स्नेह वर्षा, शक्ति वर्षा हिमालय की प्राणधारा से अनुप्राणित साधक रस विभोर, आनंद से सराबोर। पांचजन्य, कृष्ण का पांचजन्य, पांच ओंकार, पांचजन्य। उद्बोधन अर्जुन का, पांचजन्य कृष्ण का, पांच ओंकार। प्रार्थना तीन शरीरों की परब्रह्म परमात्मा से तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा। ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। समाप्ति, शांति। अभी आप लोग 5 मिनट इसी प्रकार से बैठे, जो मिला है उसको सोखिए, चूसिए। 5 मिनट ऐसे बैठिए, बाद में आँख खोलिए। समाप्त।